हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचा और मैं अभी एनटीपीसी महारत्ना कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं गेट के थ्रू एनटीपीसी में सिलेक्ट हुआ हूँ और गेट के थ्रू ही मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक किए हुए हैं। मैंने एनटीपीसी का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है और बहुत सारे आईआईटीज में भी मेरा गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, जहां मैंने आईआईटीज में इंटरव्यू भी दिया था, रिटर्न एग्जाम भी दिया है और कहीं कहीं पर मेरा विदाउट एग्जाम भी मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। पता है गेट की प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है, हमें कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपके साथ में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा और जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फ्लूइड मैकेनिक्स में मैनोमीटर रिलेटेड और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस रिलेटेड सारे के सारे जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगी। तो आप आखिरी तक देखिएगा और आखिरी तक आपको पूरे के पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए ऐसे ही फंटास्टिक वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड। ठीक है, हमारा किससे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड है, हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, ये तो हम पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हमारी प्लेन बॉडीज के ऊपर या कर्व बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं, तो हमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर हमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है? एक हमारा मैसनरी ड्रम है, डैम, एक हमारा मैसनरी डैम है, ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप का है। और इस ट्रायंगुलर शेप के जो मैसनरी डैम है, इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितना दी हुई है? 2.56 दी हुई है। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इसमें जो वाटर लेवल है वो टॉप तक फिल है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसकी स्पेसिफिक जो डेंसिटी है वो कितनी है? 2.56 है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? पूरे टिप तक वाटर भरा हुआ है। वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है, कितना होती है? 1000 होती है। ठीक है, हमें इसकी विड्थ दी हुई है, हमें इसकी डेप्थ दी हुई है और ये हमें हाइट दी हुई है और हमें विड्थ मींस इसको हम अगर ऐसा अगर हमारा डैम है तो इसको हम विड्थ मानेंगे, इसको हम हाइट मानेंगे, इसको हम लेंथ मानेंगे। हम मान के चल रहे हैं इसकी जो लेंथ दी हुई है वो लेंथ यूनिट लेंथ है। कितनी लेंथ है हमारी इस डैम की? यूनिट लेंथ है। विड्थ हमारी W है और जो हाइट है वो H है। ठीक है, तो अब हमसे बोला गया है कि अब जो H है और W है ना, इसमें रिलेशन निकालो। किस बेसिस पे? इसमें रिलेशन निकालो कि ये जो डैम है वो स्टेबल रहेगा। अब डैम स्टेबल कब रहेगा? सपोज हमने वॉल खड़ी कर दी, है ना, इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर इस पे आएंगे। हमने एक वॉल खड़ी कर दी यहाँ पर और यहाँ पर हमने पानी रोक के रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारी वॉल बहुत लंबी है तो क्या होगा? कुछ टाइम तक तो ये पानी को सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन अगर पानी बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? दीवार टूट जाती है। तो वो दीवार क्यों टूटती है? क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा पानी का लेवल बढ़ता है, पानी का लेवल बढ़ने से क्या होगा? ρgh हाइट बढ़ जाएगी इसकी। हमारी अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो जो प्रेशर फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा फोर्स इंक्रीज होगा तो इस बॉल की एक कैपेसिटी है जो इतने फोर्स को ले सकता है। उससे ज्यादा अगर फोर्स अगर आएगा तो क्या होगा? बॉल जो दीवार है वो टूट जाएगी। ऐसी सिमिलर इसमें है, इसमें इस मैसनरी डैम की एक कैपेसिटी है जो वाटर को होल्ड कर पाएगी। अगर उससे ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? जो डैम है वो टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, अब हम डैम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम इस डैम पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको बनाने के लिए एक हम यहां पर हमने यहां पे क्या बना लिया? एक डैम बना लिया। इसी डैम का छोटा सा फॉर्म बना लिया। ठीक है, अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है वो यहां पर लग रहा है। डैम का क्या होगा? डैम का केवल वेट होगा जो यहां पर लग रहा है। ठीक है, तो अब इसके कारण इस पॉइंट पर एक मूवमेंट लग रहा होगा और इसके कारण मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जो प्रेशर फोर्स है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है, वो क्या कर रहा है? वो इस फोर्स के कारण क्या होगा? इस पॉइंट पे डैम इस साइड से टिल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन जो डैम का वेट है वो क्या कर रहा है? वो उसको ऐसे होने से बचा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? ऐसा मूवमेंट लगा रहा है इसको। जब तक ये दोनों मूवमेंट बराबर हैं तब तक तो डैम स्टेबल है। लेकिन अगर ये वाला मूवमेंट ज्यादा हो गया, है ना, ये वाला मूवमेंट ज्यादा हो गया, ये वाला मूवमेंट कम होगा, तो क्या होगा? इस तरफ पलट जाएगी, जिस तरफ का मूवमेंट ज्यादा उस तरफ पलट जाएगी। सिंपल। तो
हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगा, जो मूवमेंट लग रहा है किसके कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कारण, इज इक्वल टू मूवमेंट किसके कारण लग रहा है, जो डैम के बेड के कारण, मूवमेंट किसके कारण लग रहा है, डैम के बेड के कारण। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम मूवमेंट की बात करने से पहले हम सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना लगेगा, रो जी एच बार इंटू में ए, यही होता है ना। वर्टिकल सरफेस के लिए रो का रो आ गया, रो क्या है, वाटर का रो है, वाटर का रो कितना हो जाएगा 1000 हो गया, तो वाटर का रो को 1000 लिख करके रो डब्ल्यू लिख दे रहा हूं। क्लियर, जी का जी रहेगा। एच बार क्या है, एच बार क्या होगा इसके लिए, वर्टिकल सरफेस के लिए यूनिट लेंथ है इसकी, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसी बनेगी, यूनिट लेंथ है और हाइट h है, तो क्या बनेगा इसका, h बार क्या होगा h/2 और एरिया क्या हो जाएगा h इंटू में 1। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू जी एच स्क्वायर बाई 2। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हो गया। क्लियर, अब जो डैम है इस डैम का वेट कितना होगा, डैम का वेट कैसे निकालेंगे, रो इनटू में वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा, मास इनटू में जी तो क्या आ जाएगा, वेट, एम जी होता है ना वेट, तो एम क्या आ जाएगा, रो इनटू में वी, रो कितनी दी हुई है 2.56 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, इनटू में वाटर की डेंसिटी, तो हमारा वो आ जाएगा, तो हम इसको रो डब्ल्यू कर देंगे। वी कितना आ जाएगा इसका, वी कैलकुलेट करते हैं, जी का जी रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.56 रो डब्ल्यू, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना तो कैसे निकालेंगे, हमारा डैम इसी टाइप से है ना, ये हमारी h है, ये हमारा w है, ठीक है, और यहां पर कितना है, पूरी लेंथ कितनी है 1, हमने यूनिट मान के चला ना, तो हमारी कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, पहले इस ट्राइंगल का एरिया इनटू में l, लेंथ जितनी होगी, तो हाफ ऑफ h इनटू में w इनटू में 1, यही हमारा इसका क्या आ गया, हमारा इसका पूरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इनटू में g है, इनटू में g कर दिया, तो जो हमारा डैम का वेट हो गया वो कितना हो गया 2.56/2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.56/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.28 रो डब्ल्यू इनटू में g, रो डब्ल्यू इनटू में g इनटू में h और w, ये हो गया हमारा क्या, डैम का वेट आ गया, और ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स आ गया। क्लियर, अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का मूवमेंट निकालना है, और ऐसे ही हमें डैम के वेट का जो भी मूवमेंट है वो निकालना है। लेकिन ये फोर्स लगेगा कहां पर, है ना, डैम का वेट आएगा कहां पर, तो हमें क्या पता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ एरिया वही लगेगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को सेम मानेंगे, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का मानेंगे तो जो हमारा सेंटर ऑफ एरिया होता है ना, वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ एरिया कहां लगता है, यहां पर लगता है ना, वर्टिकल में, और यहां पे कितना होगा, यहां पे लगेगा ना, ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2w/3, और इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा w/3, है ना, यही होगा। तो हमारी हमें किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, इस पॉइंट ए के अबाउट में, है ना, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट है वेट के कारण वो ऐसा लगेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कारण ऐसा लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, हमने डैम का, अब पहले हम निकालते हैं डैम के वेट के कारण जो मूवमेंट लग रहा है। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा कहां पर, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगता है उस प्रेशर फोर्स की इक्वेशन क्या होता है, H स्टार बराबर क्या होता है, H बार प्लस के IG अपॉन AH बार, यही होता है ना। अगर हमारा वर्टिकल सरफेस है, ऐसी हमारा अगर वर्टिकल सरफेस है, तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कहां पर लगेगा, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कहां पर लगेगा,
एच स्टार बराबर एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। इसका एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में जाएंगे तो आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो एच बार क्या होगा इस प्लेट के लिए, एच बार क्या होगा h/2 होगा। ठीक है, एच स्टार बराबर में h/2 प्लस आई जी किसके अराउंड लगे, अभी जो हमारा प्लेट है या जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो किसके अबाउट में रोटेट कर रहा है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है ना। देखो जिसके अबाउट में रोटेट करना है ना उसी को 3 टाइम्स करना है। इसी के अबाउट मतलब ऐसे रोटेट करेगा ना, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर इसके अबाउट रोटेट करता तो ऐसे ऐसे रोटेट करता, तो ऐसे ऐसे तो रोटेट नहीं कर रहा है ना। देखो इसको ऐसे समझना, अगर हमारा ये प्लेन ऐसा है, ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कहां पे लग रहा है, यहां पर लग रहा है। अब प्रेशर फोर्स लगने से यहां पे जो ये प्लेन है वो कैसा रोटेट करेगा, वो ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, पूरा परपेंडिकुलर में ऐसे फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो किस एक्सेस को रोटेट कर रहा है, किस को, एच को रोटेट कर रहा है ना। तो हमारा एच जो है वो 3 टाइम्स आएगा। तो आई जी क्या आएगा हमारा, बी एच क्यूब होता है ना, बी एच क्यूब बाई 12। तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मली क्या है ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें किसको 3 टाइम्स करना है, ठीक है, किसकी पावर 3 लेना है। तो यहाँ पे एक की पावर एक ही रहेगी, बी हो गया ये हमारा, और एच की पावर क्यूब बाई 12, तो हमारा ये आई जी हो गया। एरिया कितना है, एच इंटू में 1, एच इंटू में 1, क्लियर। और एच बार हमारा क्या आया था, h/2, ठीक है, बराबर में h/2 प्लस एच क्यूब, और 2 से हमारा ये 12 कट गया, तो कितना बचा, 2 से 12 कट गया तो 6 बचा, और h² हो गया। तो हमारा क्या बचेगा, h/2 प्लस h/6। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4h/6 हो जाएगा, बराबर 2h/3। अब 2h/3 कहां से है वो भी देख लेते हैं। 2h/3 जो होती है वो टॉप से होती है हमारी, ठीक है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की डेप्थ आ रही है, कितनी डेप्थ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा। तो प्रेशर फोर्स कितने हाइड्रोस्टैटिक डेप्थ पे लगेगा, यहां से 2h/3 डेप्थ पे, ठीक है, यहां पर लगेगा। अगर यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इससे हम फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बना सकते हैं। तो इन दोनों इसकी हमें किसके अबाउट मूवमेंट निकालना है, ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है। तो ए के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो इसकी क्या देखेंगे हम, ए वाली डिस्टेंस देखेंगे ना। तो ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस h है, h में से 2h/3 गया, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बची, h/3, यही हो गया। बस अब हम मूवमेंट निकालते हैं। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बोलता है हमसे, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ये हमारा डैम वाला हो गया, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स वाला गया। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, डैम का वेट के कारण जो मूवमेंट लग रहा है, वेट के कारण जो मूवमेंट लग रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कारण मूवमेंट लग रहा है, इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के कारण जो मूवमेंट लग रहा है। तो जो डैम का वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, यहां पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे हम मूवमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये इतनी w/3 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, 2w/3, ठीक है। तो पहले डैम का वेट कितना है, 1.28 इनटू में रो ऑफ w इनटू में g इनटू में h इनटू में w, क्लियर। ये हमारा वेट हो गया, वेट इनटू में डिस्टेंस कितनी है, 2w/3 इनटू 2w/3, ठीक है। इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का मूवमेंट। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का मूवमेंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लग रहा है ये वाला, वो डिस्टेंस कितनी है, ए, प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, रो w g h²/2, इतना फोर्स हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है h/3 इनटू में h/3, क्लियर। अब हम देखो यहां पर देख लेते हैं, रो w कट गया, g कट गया, ठीक है। अब हम इसको पहले सिंपल कर लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1.28 h, यहां पर 2 है तो हमने 2 बाहर निकाल दिया, w² है तो w² लिख दिया, बाई 3 है डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, क्लियर। हम इज इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा दिया,
अभी यहाँ पे क्या बचा, एच स्क्वायर इंटू में एच, तो एच क्यूब हो गया, क्लियर। और यहाँ पर 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, क्लियर इतना, ठीक है। अब 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। एक एच यहाँ पर है हमारा और एच की पावर 3 है तो कितना हो गया, एच स्क्वायर हो गया। तो हम आगे इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसको तो मिटा सकते हैं ना, 2 इंटू में 1.28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.56 हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर हो गया बराबर में एच स्क्वायर बाई 2 हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम अगर इक्वेशन फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर में 2 इंटू 2.56 डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, है ना। अगर हम एच बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और 2.56 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा इंटू में डब्ल्यू, ये हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। ये हमारा क्या आ गया, स्टेबिलिटी के लिए हमारा इक्वेशन आ गया। मींस इसका मतलब क्या है, जो हमारी हाइट है वो इसके बराबर होना चाहिए। जैसे ही हाइट इससे ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और जो डैम है वो हमारा पलट जाएगा, वो टॉपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन आएगा। अब हम एक और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स का, ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें आपके मैक्सिमम जो डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हुआ था। बहुत डिफिकल्ट भी है, इसमें थोड़ा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स के अलावा भी थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन लेकर के चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन से जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट है, तो ठीक है इसको लेके चलते हैं, हमें सॉल्व करना है, मजा आएगा हमें, ठीक है। हमें ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। हमें एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर टाइप का कंटेनर है, ऐसे है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर कंटेनर है, ये 2 और 2 है ना, स्क्वायर टाइप है, लेकिन ये वर्टिकल में इसकी हाइट जो है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। और जो हाइट है उसमें से 2.5 मीटर, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। ये 2.5 मीटर तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। 2.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी इसके कारण इस सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पानी के कारण। अब हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दिया, वो कितना दे दिया, 5, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है अब सेकंड कंडीशन में हमारा वेट कितना लगेगा, या जो फोर्स है वो फोर्स कितना लगेगा, क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलिए समझते हैं। इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, जो हमारा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं किसमें, आईआईटी के एग्जाम के लिए। उसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना, लिफ्ट में अगर एक आदमी खड़ा हुआ है ना, अगर लिफ्ट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका वेट कितना होगा, एक्सेलरेशन हमें दिया होगा कुछ, है ना, तब इस पर इसका वेट कितना हो जाएगा। अगर हम मून की सरफेस पर चले जाएं, वहां पर ग्रेविटी कम है तो हमारा वेट कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं ना, बस सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये है अगर गौर से देखा जाए, ठीक है। तो अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, और अगर पर्सन का जो बंदा है उसका वेट m है ना, उसका मास m है, और नॉर्मली उसका वेट कितना होता है, mg होता है। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो जाएगा, mg प्लस a हो जाएगा। और यही अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कितना हो जाता है, mg माइनस a हो जाता है ना। और अगर फ्री फॉल कर रही है तो क्या हो जाएगा, mg माइनस g हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 वेट हो जाएगा इसका, ठीक है। यही सेम यहाँ पर है। अब यहां पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो बस यही यहां पर हमें करना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस में, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा लोअर सरफेस पर, वो कितना लगेगा, रो जी एच बार ए, यही होगा, यही होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, वर्टिकल सरफेस अगर हमारी रहेगी, अगर वर्टिकल प्लेन है तो उसमें क्या रहता है, हमारी हाइट h है, विड्थ b है,
तो क्या हो जाता था, रो जी एच बार कितना हो जाता था, हाइट h/2 हो जाता था, इनटू में एरिया क्या हो जाता था, bh हो जाता था। ये हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमारी जब वर्टिकल सरफेस है तब। अगर हमारी यही हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो उसकी डेप्थ कितनी होगी थी, h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तो उस कंडीशन में h बार क्या आएगा, हमारी जो बिड्थ जो डेप्थ है वही रहेगी, क्या हो जाएगा, रो जी h इनटू में जो इसका एरिया है प्लेन का b इनटू में h, यही होता है। बस सिमिलर यहाँ पर है, यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा बॉटम प्लेट पर, है ना, या बॉटम पे क्या लगेगा, रो का रो ही रहेगा, जी का जी रहेगा, एच बार क्या हो जाएगा, जो पूरी प्लेट की डेप्थ है 2.5, एरिया क्या है 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ रो जी। क्लियर। और अगर हम जी बराबर 10 मान लें तो कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ रो, ये हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर अगर हमने 10 मान लिया तो कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ रो। अब हमें ये बोला गया है इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन कितना है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, 5 है। तो जो हमारा सेकंड केस बनेगा, सेकंड केस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगेगा लोअर प्लेट पर या बॉटम पे क्या लगेगा, रो जी एच आर इंटू में ए, रो तो हमारा रो ही रहेगा। अभी हमारा जो जी है ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या होगा, वो प्लस में आएगा 5 या नेगेटिव में जाएगा, वो प्लस में आएगा, तो जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए, क्योंकि अपार्ट जा रहा है तो एक्सीलरेशन और ऐड हो रहा है। एच बार कितना होगा, 2.5 ही रहेगा, और एरिया कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 रहेगा। तो रो कितना है हमारा, रो का रो ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। जी कितना हो जाएगा, जी हमारा कितना है 10, और अपवर्ड एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ हमने, 5 दिया हुआ है, तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 इंटू में 10, 150 टाइम्स ऑफ रो। तो अभी हमें पता चल गया ना दोनों केस में हो क्या रहा है। फर्स्ट केस में जब हमारा अपवर्ड एक्सीलरेशन कुछ नहीं है तब 100 पी है, 100 रो है, और सेकंड केस में 150 रो है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसमें अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा, और यही अगर इसका उल्टा होता है ना, अगर अपवर्ड डायरेक्शन की जगह लोअर, अगर हमको लिफ्ट में अगर हम सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे ला रहे हैं इसको, है ना, डी एक्सीलरेट कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हैं एक्सीलरेशन में, तो होगा क्या, रो जी माइनस ए होगा उसमें इनटू वही 2.5 इनटू में 2 इनटू में 2, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ पे क्या होगा, रो का रो ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ रो हो जाएगा। क्लियर। अगर हम अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कर देंगे, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। क्लियर। तो ये भी आपका एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। तो हमने एक्सीलरेशन डिक्सेलरेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने जो मूवमेंट लग रहा है उस मूवमेंट से स्टेबिलिटी ऑफ डैम्प होगा, एक इक्वेशन जो था, एक क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, जो है हमारा स्प्रिंग रिलेटेड। हमने इसके बारे में इंटरव्यू रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें अभी इसके बारे में बात की हुई है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया हुआ है, ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड की डेंसिटी 0.8 है, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है। फिर हमने इसमें एक ब्लॉक जो है वो सस्पेंड किया हुआ है, इसकी हमने स्पेसिफिक डेंसिटी 2.4 मान के चल रही है, ठीक है, 2.4 है, और इसको हमने रोप से टांगा हुआ है ना, या रोप से सस्पेंड किया हुआ है। ये हमारा बॉटम सरफेस को टच नहीं कर रहा है, याद रखना, है ना, बॉटम सरफेस को टच नहीं कर रहा है, इसमें सबमर्ज्ड है, लेकिन ये हैंगिंग है, रोप से इसमें टेंशन लग रही है, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कितना बनेगा, हमारा ब्लॉक ये है, यहां पर टेंशन लग रही है टी, और यहां पर क्या लग रहा है, बियॉन्सी फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, क्योंकि बॉडी जो है, ब्लॉक जो है वो क्या है, वाटर पे सबमर्ज्ड है। जब वाटर में सबमर्ज्ड है तो उसने कुछ ना कुछ पानी को हटाया होगा, और जब पानी को हटाया होगा तो क्या लगेगा, बियॉन्सी फोर्स लगेगा, ठीक है। टी भी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, बियॉन्सी फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, लेकिन इसका जो वेट है W वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। क्लियर है ना। अब हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, VB। क्लियर, क्या है, कितना है वॉल्यूम, VB। तो जो बॉडी ब्लॉक होगा, ब्लॉक का वेट कितना होगा,
ब्लॉक का वेट कितना होगा, एम इंटू में जी। एम क्या होगा, रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी। रो क्या है, 2.5 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू। हम क्या मान लेते हैं ना, वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो डब्ल्यू है, ठीक है। तो रो कितना हो जाएगा इसका, किसका, ब्लॉक का। ये ब्लॉक का रो कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स क्या है, 2.4 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इनटू में वाटर की डेंसिटी, क्लियर। वी वॉल्यूम कितना है इसका, वी वी, जी का जी रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, ये ब्लॉक का वेट हो गया, क्लियर। ब्लॉक का वेट हो गया डब्ल्यू। अब हम एफ वी बियोंसी फोर्स की बात करते हैं। बियोंसी फोर्स क्या होता है, बियोंसी फोर्स बोलता है जितना भी लिक्विड वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया हुआ है उसका जितना भी वेट रहेगा वही बियोंसी फोर्स के बराबर होगा। यही है ना बियोंसी फोर्स का मतलब। तो बियोंसी फोर्स एफ वी बराबर क्या हो जाएगा, ब्लॉक कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना वीवी है, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ब्लॉक का डिस्प्लेस किया वीवी, इसका वेट कितना होगा, मतलब इतना वॉल्यूम का वाटर का वेट, जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का वेट। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, इनटू में जी, है ना। लिक्विड की डेंसिटी इनटू में वीवी इनटू में जी। तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है हमारी, 0.8 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू इनटू में जी इनटू में वीवी, ठीक है, क्लियर। तो हमसे बोला क्या बोला है, हमसे बोला है कि टेंशन निकालो। अब हम देखो अगर इस इक्वेशन को फ्री बॉडी डायग्राम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस बियोंसी फोर्स बराबर में वेट, यही हो जाएगा। तो अगर हम टेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट माइनस एफ बी हो जाएगा। तो हम टेंशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, W कितना है, 2.4 टाइम्स ऑफ रो W इनटू में वॉल्यूम ऑफ V इनटू में G, यही है। अब इसको मिटा देते हैं इतना, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, वेट आ गया, ब्लॉक का वेट आ गया, माइनस एफ बी कितना है, 0.8 टाइम्स ऑफ रो W वॉल्यूम ऑफ वी इनटू में जी। तो हमारा कितना आ गया, 1.6 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू इनटू में वॉल्यूम ऑफ वी इनटू में जी। यही हमारा टेंशन हो गया, बस यही हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमें वो वॉल्यूम दे दें कि वॉल्यूम ब्लॉक का इतना है तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको घुमाने के लिए और भी घुमा सकते हैं, हमें वॉल्यूम ना दें, हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक का जो वेट है, मास है, मास कितना है, वो 12 ग्राम है, 12 केजी है या 12 ग्राम है, जो भी है, ठीक है, 12 केजी है। अगर मास 12 केजी है तो मास बराबर क्या होता है, रो ऑफ ब्लॉक इनटू में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बराबर में 12 केजी, ठीक है। तो रो बी कितना है, रो बी बराबर क्या आ जाएगा, 2.4 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू इनटू में वीवी इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। तो वीवी बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बराबर क्या हो जाएगा, 12 बाई 2.4 और रो डब्ल्यू, ये हो जाएगा। अब इसी को हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, T इज इक्वल टू 1.6 रो डब्ल्यू वीवी बराबर क्या रखना है, 12 अपॉन 2.4 रो डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर। जी है, यहां पर हमने जी लगा दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें सॉल्व करना है, तो पॉइंट से हमने पॉइंट हटाया, 12 से हमने इसको काट दिया, 2 आ गया, यहां पर इसको काट दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। इसको फिर से लिख लेते हैं, 1.6 इनटू में 12 डिवाइडेड बाई 2.4, पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया, ठीक है। 12 बिकम 12 टू 24 और ये 2 और 16 काट दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो फाइनली हमारा जो टेंशन कितना आ गया, 8 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू इनटू में जी। रो डब्ल्यू कितना होता है हमारा, 8 इनटू में 1000, जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो जो हमारा टेंशन लगा वो कितना लगा, 80 किलोन्यूटन, हो गया।
81,000 को हमने किलो में लिख लिया ना, किलोमीटर। तो हमारा ए वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको इनसे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स रिलेटेड है ना, वर्टिकल प्लेन में कैसे फोर्स लगता है, अगर हमारा मूवमेंट लग रहा है तो मूवमेंट के इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, और लास्ट वाले में हमें ये भी पता चल गया कि हमें अगर कोई ब्लॉक अगर सस्पेंड किया हुआ है तो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गेट में, पीएसयू में, और जो इंटरव्यूज में है ना, इवन इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैंने इंटरव्यू की सीरीज का एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है इंटरव्यू सीरीज में, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना